चार्ज का नाम सुना है? हाँ सर। क्या होता है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज क्या होता है? सर सब एटॉमिक पार्टिकल। चार्ज कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है? एनर्जी होता है ना। क्या होगा? बोलो। बताओ कुछ। क्या आवाज आ रही है? तुम लोग को लगता होगा चार्ज होता है तो होता है, सर कुछ कह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है दिमाग में। हाँ सर। हाँ मास होता है तो होता है, मोमेंटम होता है तो होता है, इसका क्या डेफिनेशन है? ऐसा कुछ लग रहा होगा। बात सही लग रहा है, बट ऐसे सोचो, अगर मास नहीं होता, मतलब मास का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जितने भी मैकेनिकल इंटरैक्शंस हैं उसको हम नहीं डिस्क्राइब कर पाते। कौन किस पर फोर्स लगा रहा है, न्यूटन्स लॉ क्या है, एक्सेल, कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ सर। तो मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर जितने भी मैकेनिकल इंटरैक्शंस हैं सबको एक्सप्लेन किया जाता है ना। मैकेनिकल इंटरैक्शन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक वैसे ही चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन एक्सप्लेन होते हैं। सो चार्जेस fundamental property of an object on the basis of which all electromagnetic interactions can be explained. जैसा कि आप लोगों ने कहा, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ और सर। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? सर जिस पे प्रोटॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स रहते प्रोटॉन तो कभी भी ऐसे थोड़ा रहता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन कहीं बाहर थोड़ा ना मिलता है मार्केट में कि खरीद के ले आया। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है ना। सर वो एक मटेरियल के न्यूक्लियस से निकल के दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफर हो। नहीं, ऐसा कहाँ होता है। जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा तब तक तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही है और टूट ही नहीं सकता है। इवन न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इतना आसान नहीं है प्रोटॉन को बाहर निकालना। हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं।
और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, प्रोटॉन से नहीं। अच्छा, ओके। ये इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता रहता है। तो किसी भी मैटर में अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज है, और कम है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। आया समझ में? हाँ सर। कोई भी चार्ज होगा, दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से ही होगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा हो सकता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, या दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। हाँ हाँ लेकिन सर। कभी भी 1.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में नहीं होगा ना। हाँ सर। नहीं सर, इंटीग्रल। क्वांटाइजेशन। यानी कि दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में ही मिलेगा। हाँ क्वेश्चन में हाँ सर। हाइपोथेटिकली कुछ भी लिख दे, लेकिन जो चार्ज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर सकता है वो हमेशा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इस कॉमन सेंस को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। दूसरा, कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए होंगे। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए होंगे तो डेफिनेटली इसका मास डिक्रीज करेगा। यस। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आया होगा, मतलब इसका मास इंक्रीज करेगा। तो चार्जिंग में पॉजिटिव चार्ज करने से मास डिक्रीज करता है, नेगेटिव चार्ज करने से मास इंक्रीज करता है। सर। हम्म। सर बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट। क्या बोल रहे हो? चार्ज वेट क्या चाहिए तुम्हें? अरे इलेक्ट्रॉन का मास सर तो हाँ, नेग्लिजिबल। तो मास जीरो नहीं होता है ना, क्यों जीरो होता है? नहीं। हाँ, तो कम होता है, तो कम इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट होगा तो जरूर। हाँ सर। ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में रेस्ट चार्ज से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ सर। सो प्रॉपर्टीज एंड phenomena related with चार्ज एट रेस्ट, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
सर सर बोलो। सर यहाँ पे जो एन ई लिखा है दैट एन इज इंटीजर नंबर है। हाँ, सर हो गया लिख के। हो गया। हाँ सर। दीजिए ना एक सेकंड, ये वाला पार्ट, क्या हुआ? ये वाला पार्ट एक सेकंड के लिए रहने दीजिए ना, इलेक्ट्रो चार्ज वाला।
Yes, sir, done. चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब होता है। चार्ज जब मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है। और चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। तो धीरे धीरे अगले 3-4 महीने हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इसी को मतलब अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए कि चार्ज जब रेस्ट में है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 चैप्टर आएंगे सीवी में से। एक चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, एक चैप्टर होगा गॉस लॉ, और एक चैप्टर होगा कैपेसिटर। ठीक है। जब चार्ज मोशन में होगा तो फिर 4-5 चैप्टर आ जाएंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म। ठीक है। फिर इसके बाद ईएम वेव और ये सब शुरू हो जाएगा। तो ये अभी आपका इस ट्रैक में यही चलता रहेगा। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये सर एक ही चैप्टर पे इतने सारे चैप्टर, क्या बोल रहे हो? सर एक टॉपिक के कितने सारे चैप्टर बने? बहुत सारे। 8 चैप्टर 9 चैप्टर। सर अभी कितने चैप्टर्स बाकी है? पता नहीं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक कूलम्स लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैसा ही कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू होती है सम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r का होल स्क्वायर। So is equal to 1/4 pi epsilon. इस कांस्टेंट k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ SI यूनिट में। ग्रेविटेशन में जैसा न्यूटन्स लॉ था,
के की जगह जी था, Q1 Q2 की जगह M1 M2 था, कुछ ऐसा ही है मैथमेटिकली। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव हुआ करते थे, इसमें ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। तो फर्स्ट केस, इफ Q1 into Q2 is पॉजिटिव, तो अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव मिलेगा, है ना। हाँ सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस पॉजिटिव फोर्स को हम लोग रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। Sir, positive मतलब Q1 repulsion. Q1 Q2 पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। हाँ सर। हाँ, sir. मतलब इस केस में दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। हाँ सर। Sir, यही अगर Q1 into Q2 नेगेटिव है, बोलो बोलो सुन रहा हूँ। sir, positive मतलब repulsion, negative मतलब attraction, ऐसा ही है क्या? हाँ, तो फोर्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन में देखा था -Gm/r² अट्रैक्टिव फोर्स था, नेगेटिव। हाँ सर। मतलब दो चार्जेस अगर Q1 Q2 है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर लगाएंगे। ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये जो नेगेटिव फोर्स है, इसका मतलब है कि सॉरी नेगेटिव है Q1 into Q2, इसका मतलब है कि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा, सॉरी। हो गया ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। बोलो। सर पाई की रिकवर में नहीं आवाज आ रही है तुम्हारी, बोलो। पाई के पावर में कुछ नहीं है। सर Q इक्वल टू 1/4 पाई, उसके पावर में क्या लिखा है? पावर में नहीं है, उसके साथ मल्टीप्लाइड है एप्सिलॉन नॉट। सर वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है क्या? पोटेंशियल लिखा है, डिफरेंस नहीं।
डन सर। सर एक मिनट। हो गया? हाँ सर। नहीं सर, एक हो गया? हाँ सर हो गया। चलो एक क्वेश्चन करो इस कूलम्स लॉ का। कोशिश कीजिए।
हो गया सर। हो गया? क्या आंसर आया? 0.1। 0.18 वेरी गुड, 0.18 sir. वेरी गुड। एकदम सिंपल है, बहुत आसान। हाँ यस सर 0.18 है sir. वेरी गुड। दोनों पर चार्ज सेम है, तो ये जो फोर्स लगेगा इसको फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg बैलेंस करेगा। Yes, sir. सो म्यू mg इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ sir. Yes. सो म्यू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg इंटू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पर शायद सबको आ गया होगा 0.18। इसमें कुछ बताने का नहीं। आगे बढ़े? और सर Yes, sir. एक और देखते हैं। देखिए, करो दूसरा क्वेश्चन। धीरे धीरे करके लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे। ये वाला देखो, ये थोड़ा पिछले बार के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा ठीक है।
हुआ कुछ? सर वो डिस्टेंस d अपॉन रूट 2 प्लस 1 आया। हाँ सर 0.41 D। हाँ सर, डी अपॉन रूट 2 प्लस 1 आ रहा है। सही आ रहा है। चार्ज निकालना इससे आगे का वो तो करना पड़ेगा ना, मतलब इनटू करके रूट 2 माइनस 1 करना पड़ेगा ना, हाँ, तो आएगा। चार्ज 6 माइनस 4 रूट 2 और d हाँ 6 माइनस 4 रूट। लिख लेते हैं। सर डिस्टेंस कितना आया था? रूट 2 माइनस 1 है ना। दो चार्जेस हैं, एक Q और दूसरा 2Q। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है और दोनों चार्ज सेम नेचर का है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अब तीसरा कोई भी चार्ज रखेंगे तो अगर मैं यहाँ रख दूं तो दोनों पर रिपल्सिव लगाएगा, इस पर इधर और इस पर भी इधर, तो इस पर तो नेट फोर्स 0 होगा नहीं। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसका मतलब है जो थर्ड चार्ज है वो इन दोनों के बीच वाले पोजीशन पर कहीं तो होगा, और साथ ही साथ इस चार्ज का नेचर इन दोनों के अपोजिट होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, हाँ सर। सर तभी तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और इस पर इधर फोर्स लगाएगा। सर एक बार फिर से समझा दोगे? ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था कोई? सर एक बार फिर से समझा दो, वो चार्ज क्या? बीच में क्यों रखा और साइड में क्यों नहीं रखा? साइड में रखोगे तो दोनों को रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव यही लगाएगा। दोनों पर तो फोर्स सेम लगाएगा ना, मतलब सेम मीन सेम डायरेक्शन में। हाँ तो अगर दोनों पर रिपल्सिव लगाया हाँ तो ये 2Q वाला पर तो नेट 0 कभी नहीं हो सकता ना, और दोनों पर अट्रैक्टिव लगाया तो ये Q वाले पर नेट 0 कभी नहीं हो सकता। हाँ सर हम्म। सर अभी समझ में आ गया। तो KQ इंटू 2Q अपॉन d², ये दोनों पर फोर्स F है। दिस इज इक्वल टू K इंटू Q डैश अपॉन x², या इधर का देखें तो K इंटू
क्यू डैश इंटू 2q अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसा होगा? हाँ अगर ऐसा होगा तो इन दोनों से k q डैश हटा दो, तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज 2 होगा। हाँ सर। d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज प्लस माइनस रूट 2। So d minus x is plus minus root 2x. So d is x into plus minus root 2 plus 1. हाँ हो गया ऐसा? हाँ सर। So x is d upon plus minus root 2 plus 1. तो माइनस रूट 2 करेंगे तो नेगेटिव होगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ सर। हाँ तो मेरा x हो गया d अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसको ऊपर नीचे रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो d इंटू रूट 2 माइनस 1। ये हो गया x का आंसर। हो गया। हाँ हाँ सर। सर यस सर। अब इधर इन दोनों को देखो, तो इन दोनों से k q दोनों को अगर हटा देंगे k और q को, तो इधर होगा 2q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से q डैश मिलेगा 2q इंटू एक्स अपॉन डी का होल स्क्वायर, दैट इज 2q इंटू रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा मिलेगा। हाँ हाँ सर। सर। और नेगेटिव भी होगा अपोजिट नेचर का। हाँ सर। तो मेरा आंसर होगा q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2q इंटू रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझा कुछ? हाँ तो वो सर। नेगेटिव वाला क्या था? रिपल्शन मतलब अगर अट्रैक्शन रहेगा तभी मतलब ये लोग इक्विलिब्रियम में रहेंगे। q डैश जो फोर्स लगा रहा है वो q वाले फोर्स के अपोजिट होगा ना। तो यहाँ पर q डैश और q दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, ये मान चुके हैं, तभी तो फोर्स इधर लिया है। अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ मान लो माइनस q डैश है, तभी तो अट्रैक्शन होगा। हाँ सर। और ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल इक्वल किया है। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़े। हाँ सर। सर एक और क्वेश्चन। सर एक और दो। चलो नेक्स्ट ये ले लो। एक मिनट दिखाना ऊपर का। हो गया।
लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन तुम लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो इसके लिए डायग्राम भी दे देता हूँ। वैसे डायग्राम आपको खुद से ये देख के बना, मतलब पढ़ के बना, विजुलाइज करके बनाना। ठीक है, चलो दे दिया। देखते हैं काम इसको करता है। जल्दी करो, जल्दी नहीं करो, जल्दी करोगे तो गलती हो जाएगी। ये एक तुम लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सर ये इक्विलिब्रियम में है तीनों बॉल्स। पढ़ो चुपचाप, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो भी है।
नहीं आ रहा सर। सर आया है सर एक मिनट। आया 0.19 into 10 raised to minus 6. 19.4 into 10 with the power minus 7. तो स्टार्टिंग में अटक गया। सर वो थीटा का वैल्यू वो मिल जाए थीटा का वैल्यू दिया है। कहाँ पे दिया है? तो tan थीटा के टर्म्स में या tan थीटा को भी मतलब फाइंड आउट करके उसके टर्म्स में आंसर है? फाइंड आउट करके फाइनल न्यूमेरिकल आंसर है। एक मिनट। सर 2 मिनट देना।
आया कुछ किसी को? एक सेकेंड, चल देख इधर। साइन थीटा तो बहुत छोटा वैल्यू है। पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो। तो इस पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। टी का ये वाला कंपोनेंट टी cos फाई और टी का ये वाला कंपोनेंट टी sin फाई, ऐसा होगा। हाँ सर। सर मैंने आंसर भेजा, आप चेक कर सकते हैं। आंसर बोलो। 3.71 into 10⁻⁹ गलत है। टी cos फाई mg को बैलेंस करेगा हाँ सर। हाँ सर। और ये टी sin फाई, ये जो टी sin फाई है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस करेगा। हाँ सर। √3f। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को देखो, ये सर F अभी इधर करें। है, ये F इधर है, तो इन दोनों F का रिजल्टेंट इधर होगा हाँ हाँ सर। सर। और ये वैल्यू होगी √3f, हाँ हाँ जो सर। कि 60 डिग्री है। दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर है तो √3 आई बात समझ में। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो ये इधर हो गया √3f। सर tan theta is equal to √3f। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan phi इज इक्वल टू √3f अपॉन mg, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ये किया। मतलब f इज इक्वल टू mg tan phi अपॉन √3। यस हाँ सर। हाँ सर। f क्या होगा, तो k² अपॉन डिस्टेंस कितना है, 0.1 कुछ ऐसा है, a²। दिस इज इक्वल टू mg tan phi अपॉन √3। तो q की वैल्यू मिल जाएगी a अंडर रूट mg tan phi अपॉन √3k। तो tan phi छोड़ के सब कुछ मालूम है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर आंसर 6 into 10⁻⁻8 समथिंग। 6 into 10⁻⁴ है मुझे। नहीं, -8 आएगा। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सर इससे निकल जाएगा tan phi 90 डिग्री। हाँ वहाँ पे इस 90। ट्रायंगल में ये लेंथ L है, हाँ ये लेंथ को x मान लेते हैं। हाँ तो tan phi, tan नहीं sin होगा p/h, sin phi इज x/L। यस हाँ सर। साहब x क्या होगा, a/√3। तो x के लिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का इस ट्रायंगल को देखो, 30 डिग्री एंगल होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे सर। तो 2x cos 30 डिग्री इज a, हाँ सर। है ना। तो x इज a/√3। यस तो इस x को यहाँ पुट कर दो, तो इस x को यहाँ पुट कर दोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा a/√3l। यस a कितना है,
0.1 एल कितना है? 1 meter. तो ये हो गया 1/10√3। सर हाँ सर. तो साइन थीटा होता है p/h। हाँ सर तो tan थीटा क्या होगा? 0.1 P upon p/b, that is 1/√299। √299 मतलब ऑलमोस्ट 10√3 ही है हाँ सर हाँ सर. ना? यस इस tan phi को अब यहाँ पुट कर दो। √3 का a कितना है? 0.1। मास कितना है? 10 ग्राम। into 10 to the power -3 तो 10 into 10⁻³ tan phi कितना मिला? 1/10 by 10 1/10√3. सर एक जी अपॉन भी √3। हाँ, g वाला 10 भी है और k हो गया 9 into 10⁻⁹ ऐसा कुछ। हाँ सर. तो Yes sir. ये 10 वो 10 कटा. और ये 10 हटा दो। 10⁻⁹ ऊपर चला गया तो -9 -12 में से एक गया तो -11. 11. -11। 12 में रख सकते हैं ना, तो रूट के बाहर -11। तो इसको ऐसे कर लो 1/10 √, नीचे हो गया 3 into 9, ऊपर हो गया 10⁻⁻11। तो -10 इधर कर दो और 10 इधर कर दो। वो √3 अरे ये √3 मिला के 3 हो गया। तो 10⁻10 बाहर आया तो -5 और ये एक 10 पहले से है तो 10⁻6 इधर हो गया हाँ सर. हाँ सर. 1/3 और कॉमन. इधर 9 का 3 हो गया और ये 1/√30 हो गया। थोड़ा और ठीक कर देते हैं। थोड़ा और ठीक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 100/3√30 into 10⁻⁻8 कूलम। अब ये 6 point something 6.19 6.2 into 10⁻⁻8 कूलम ये आंसर होगा। हाँ सर सर आया सर सही क्वेश्चन था सर. आगे बढ़े। यस सर सर एक और दो. 2 मिनट के बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सपोज ये एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ये एक चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? R2 minus R1 हाँ सर. होगी। Yes sir. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर करेंगे
तो ये क्या होगा, k q1 q2 अपॉन R2 minus R1 the whole square. R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो R21 वेक्टर के एलोंग जो यूनिट वेक्टर है उधर होगा। हाँ तो सर. देखो इसमें ऑटोमेटिकली है कि Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव R21 के डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव अपने आप हो जाएगा। हाँ हाँ सर. सर, मतलब इसमें साइन डालने की जरूरत। तो ये हो गया कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ R2 vector minus R1 vector again divided by mod of R2 vector minus R1 vector। हो गया Yes, ऐसा? sir. हाँ सर, तो फाइनली यहाँ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड विथ R2 का पोजीशन माइनस R1 का पोजीशन, ऐसा होगा। हो गया ऐसा? हाँ सर। हाँ सर. सिमिलरली कॉमन सेंस से अगर कोई पूछे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ सर. क्योंकि R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1 लिखो, मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर. यहाँ पर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ आया? चमका कुछ? हाँ सर. जल्दी कॉपी कर लो। सर आप स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सिव रहेगा, वो क्या बोल रहे थे, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या मतलब? यहाँ पे जब Q1 Q2 आप लिख रहे थे, आप बोल रहे थे ना अगर सेम साइन रहेगा तो ये डायरेक्शन रहेगा। तो किधर डायरेक्शन रहेगा Q2 पर अगर सेम साइन रहेगा तो? फोर्स तो रिपल्सिव रहेगा ना। हाँ, मतलब R21 के डायरेक्शन में रहेगा, हाँ और नेगेटिव है तो R21 के अपोजिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर।
सर F12 और F21 तो सेम ही होगा ना? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। डायरेक्शन अपोजिट। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ The question there. अगेन क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। सर इंटीजर में चाहिए आंसर। क्या मतलब इस बात का? इंटीजर आएगा कैसे पता तुमको? ये पूछ रहा हूँ मैं, मतलब सारे वैल्यूज डाल के। वैल्यू कहाँ है? क्यू के टर्म में है आंसर, वैल्यू कहाँ से आएगा? नहीं, के आएगा ना, के का वैल्यू। क्यू मालूम नहीं है ना, तो कहाँ से मिलेगा तुम्हें न्यूमेरिकल आंसर? साइड लेंथ नहीं मालूम है क्यूब का, वो ए के सिंबल में है, तो कहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आएगा तुम्हें?
सर चैट में भेजा, आप चेक कर सकते हैं। गलत है। सर एक मिनट। सर 4√3 k³ by² गलत है। देखो इधर, देखो इधर, a क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 चाह रहा है। देखो इधर, ये क्या है कि किसी एक चार्ज पे निकालना है हमें, तो सबसे अच्छा है ये ओरिजिन पे निकाल लेते हैं, इसमें थोड़ी आसानी होगी। तो ओरिजिन से, या ऐसे समझो, ओरिजिन मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1 अगर हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1, ये वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यू, दिख रहा है, हाँ हाँ सर। सर। और ये वेक्टर क्या होगा, A cap, क्या, A cap, A cap. AI कैप। अच्छा सर एक ये क्या पूछ रहा a कैप होगा, माइनस a कैप होगा। माइनस हाँ। एक है। हाँ माइनस ए कैप, कैप होगा। ऐसा होगा। हाँ सर। तो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर k कैप विथ माइनस साइन, कोई दिक्कत। नहीं सर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू 2 कहाँ है, यहाँ है, j और k आएगा इसमें। ये क्या होगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन, बोलो, एक 2√2 2. 2√2 a क्यूब। 2√2 a का होल क्यूब, नहीं, सर सिर्फ a क्यूब होगा ना। नहीं सर, हाँ सर, खाली एक क्यूब। अरे हाँ, √2a का होल A क्यूब the होगा। whole cube होगा। √2a का whole cube sir. फिर उसका √2 2√2 a का होल क्यूब, और इधर क्या होगा, माइनस j माइनस j माइनस k। माइनस ए जे कैप
माइनस -1 के कैप। तो फाइनली ये हो जाएगा -k³ अपॉन 2√2a² j कैप प्लस k कैप होगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सिमिलरली फोर्स ऑन A ड्यू टू 3 क्या होगा? सर 3 दिखाओ ना। तुमने लिखा भी नहीं है इतना, इसका मतलब अभी तक क्वेश्चन। हाँ सर सर। ये तो 3 3 नो रूट ए हो होगा जाएगा ना और सर। हाँ I प्लस J प्लस K। √3 के √3 A क्यूब। हाँ √3 की तरफ। इधर क्या होगा? माइनस A I -a i कैप K माइनस। कैप माइनस A K कैप। हाँ सर तीनों माइनस। यस सो -k³ अपॉन 3√3a² I प्लस J प्लस K। हाँ सर। फोर्स ऑन A ड्यू टू 4 ये क्या होगा? सर √k³ डिवाइड बाय √2 है स्क्वायर सर। सर j ये कैप 3 ही वैरायटी बन रहा है। नहीं सर i कैप k कैप माइनस i कैप माइनस। आई कैप और के कैप होगा। हाँ सर -k² upon 2√2 a², I cap plus k cap। फोर्स ऑन A ड्यू टू 5 क्या होगा? k³ अपॉन a क्यूब इंटू a माइनस ए आई कैप। उसका k³ अपॉन a² आई k² अपॉन A² आई कैप हो जाएगा। हाँ सर, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब k³ अपॉन a² आई कैप। ऐसा होगा। हाँ सर, हाँ सर। फोर्स ऑन A ड्यू टू 6 k³ अपॉन 2√2 a क्यूब होल क्यूब माइनस ए आई कैप माइनस ए आई जे कैप। सर I cap plus j। -k³ upon 2√2 a² into I cap plus। एक और फोर्स ऑन A ड्यू टू 7 k² अपॉन a क्यूब ए जे कैप हो जाएगा सर। So -k² upon a² into j cap। ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे इन सब को ऐड कर देना है। हाँ सर। यस सर। तो इन सब को ऐड कर दोगे तो कॉमन सेंस से देखो, जो नेट फोर्स मिलेगा आई जे के सब सिमेट्रिक दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। -k³ अपॉन a² कॉमन। हाँ सर। सपोज आई वाला देखोगे तो एक 1 हो गया, 2 हो गया 1/2√2 वाला, हाँ सर। और एक हो गया 1/3√3 वाला।
Yes, sir. और यही कहानी जे के साथ भी है, यही कहानी के साथ भी है। Yes, sir. समझा कुछ? हाँ सर। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/3√3 multiplied with √3। हाँ sir. तो ये हमारा आंसर होगा। चमका कुछ? हाँ सर। चलो कॉपी कर ले। तो बिना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के ये क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है। Yes, sir. लिख लिए? एक मिनट। एससीवी में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ sir. वॉल्यूम 2 में मिलेगा। Yes, sir. तो यही है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम? उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 32 ये आपका होमवर्क है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। Bye, sir. Have a nice day. थैंक यू।
हाँ सर थैंक यू सर थैंक यू सर। बाय। सर थोड़ा ऊपर जाओगे? सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर मुझे ना मतलब एक इसमें डाउट था ग्रेविटेशन के चैप्टर। क्या डाउट है? सर जो वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो जी का वैल्यू चेंज होता है ना सर, उसका जो डेरिवेशन आपने करा है वो समझा नहीं। क्या जे का वैल्यू? हाँ जी का वैल्यू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वैल्यू चेंज होता एंगुलर मोमेंटम कहाँ है उसमें? क्या बोल रहा है कुछ भी? है। सर एक मिनट